डुग्गू बाय 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 कर दो। बाय डुग्गू। चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनी हुई है। आप सभी की जो सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड आई थी, उसी पर वीडियो बनी हुई है, तो इसीलिए लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी सुबह के बज रहे थे 6 और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और दीदी लोग जो आई थी मकर संक्रांति में, उसके बाद फिर वो सुबह सुबह ही निकल रही थी, क्योंकि उन्हें जाना था काम में, 7 बजे ही जाना था। इसीलिए सुबह 5 बजे ही उठकर ये लोग सारे लोग तैयार हो रहे थे। और इतना बुरा लग रहा था ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना सुबह में जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जॉब तो जॉब ही होती है ना। इंसान क्या कर सकता है, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। वो तो भाई आपको बिना अपसेंट किए करनी ही होती है। तो दीदी लोग गई, उसके बाद ना मैं सोई नहीं, क्योंकि अगर सो जाती तो फिर लेट हो जाता, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना था और हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना था, जिसके वजह से तो मैं क्या की कि आलू को बॉईल होने के लिए मैं चढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे। और साथ ही मैं थोड़े से वॉक करने लगी, क्योंकि ऐसे मैं बैठी हुई थी ना तो एकदम ठंडा सा लग रहा था। तो हस्बैंड जी ही कहे कि तुम थोड़ा बहुत वॉक कर लो या एक्सरसाइज कर लो। तो इसीलिए मैं वॉक करने लगी। और फिर वॉक करने, जब तक वॉक मेरा ख़त्म हुआ, 15 से 20 मिनट का वॉक की होंगी मैं। उसके बाद फिर यहाँ तब तक मेरा आलू भी हो गया था। फिर ब्रेकफास्ट की सारी तैयारियाँ की, जो कि आलू के पराठे की रेसिपी तो मैं आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की हूँ, तो इसीलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं की। बस जल्दी से मैं फटाक से बना ली। और उसके बाद देखिए, मैं बनाई थी मीठी वाली दही, जो कि मिष्टी दोई कहते हैं ना। तो इस बार बहुत अच्छे से जमी है, बिल्कुल भी पानी नहीं था, वरना कभी कभी रह जाती है। लेकिन इस बार बहुत अच्छे से जमी, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है, उसके बावजूद भी चीनी वाली दही जमना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मेरी तो भाई दही जम गई है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे दे देते हैं बच्चों को नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग सभी से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, घर का सारा काम काज हो गया है। सब कुछ होने के बाद अब मैं जा रही थी नाश्ता करने, क्योंकि पूजा तो करनी है नहीं। तो कल थी मकर संक्रांति। तो आप सभी का मकर संक्रांति कैसा बीता, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल मकर संक्रांति थी ना, लेकिन फिर भी मैं कल, बोलते हैं ना, मन भर कर चूड़ा दही खाना, तो मैं तो नहीं खा पाई हूँ। और आज मैं बनाई हूँ सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे, दोनों मेरे फेवरेट। दही तो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, वो तो मुझे लेना ही है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं दही पराठे खाऊं या फिर चूड़ा और दही खाऊं, क्योंकि दही चूड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई बहुत कंफ्यूजन है, क्या खाएं नहीं खाएं समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या खाते हैं। तो भाई कंफ्यूजन तो बहुत था, लेकिन उसके बाद भी मैं लेकर आ गई हूँ आलू के पराठे और दही, क्योंकि पराठे तो पराठे होते हैं। दही चूड़ा खा लेंगे, कल खा लेंगे, या फिर देखेंगे शाम में, अगर भूख लगती है तो शाम में खा लेंगे। लेकिन पराठे तो पराठे होते हैं। तो सबसे पहले मैं रोटियों को तोड़ ली हूँ। अब इसे खाते हैं, अच्छे से च्यू करके खाते हैं, जितना चबा सकते हैं उतना चबाएंगे। ये रहा हमारा टुकड़ा। और देखिए, 32 बार का ज़्यादा कुछ नियम है नहीं मेरे ख्याल से। बस जो भी खाते हो आप स्लो ईटिंग करने की कोशिश करो, और इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह भी कर लो। तो सबसे पहले तो चलिए खाते हैं, और उसके बाद फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी के कहे अनुसार आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि दीदी एक्सरसाइज वगैरह भी दिखाया कीजिए, तो जी हाँ डियर, बहुत जल्द दिखाऊंगी। अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं दिखाऊं क्या। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि 32 बार
के साथ आप सिर्फ 1 घंटे का वॉक भी करेंगी ना तो वो भी बहुत बेनिफिट देता है और इससे भी आपका वेट बहुत जल्दी कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें और 32 बार के साथ 1 घंटे का वॉक तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो फ्रेंड, अब आ गए हैं किचन में, बनाते हैं आप सभी की बहुत सारी डिमांड पर सोयाबीन कबाब। क्योंकि जब मैं बनाई थी उसके बाद फिर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी उसकी और साथ ही मिर्ची की भी रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मिर्ची तो खैर उसकी रेसिपी अभी मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हरी मिर्च बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है ही नहीं तो मैं आज ही शेयर करती। क्योंकि जो मैं मिर्ची को जो फ्राई करके रखी थी ना वो भी ख़त्म हुआ है कल ही, और आज हरी मिर्ची है भी नहीं, तो उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, सोयाबीन की कबाब की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले सोयाबीन को मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं ले ली थी सोयाबीन की बड़ी, जो कि मैं गर्म पानी में इसे थोड़ा सा फुला ली थी। उसके बाद इसके जितने भी पानी थे उसे अच्छे से निकाल ली हूँ, धो कर के अच्छे से निकाल ली थी, पानी सारा सूख गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो ये एक बार में नहीं हुआ था, 2 बार में हुआ था क्योंकि पिसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैं 2 बार करके इसमें अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से पीस ली थी। अब इधर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। आप लोग जो तेल खाते हो आप उसे ही यूज़ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हमेशा सरसों का तेल ही खाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा करके सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली थी 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच के करीब मैं बेसन ले ली थी और उसे अच्छे से भून ली थी। बेसन ऐसे भी जब भुनता है ना तो बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा ये अच्छे से भुन गया है। जब ये अच्छे से भुन गया था उसके बाद मैं फिर कढ़ाई से इसे निकाल ली। फिर उसी कढ़ाई को पोंछकर फिर से मैं डाल दी हूँ इसमें सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो गया था उसमें मैं डाल दी थी तेज पत्ता थोड़ा सा जल गया था। उसके बाद फिर मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज कट करके रखी थी, उसे भी अच्छे से चॉप कर ली थी। और फिर चॉप करने के बाद इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी, एकदम ब्राउननेस कर लूँगी। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कच्चा रहता है ना तो फिर वो मुंह में आने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसे ब्राउन कर ले। जैसे ही आपका प्याज ब्राउन हो जाता है उसके बाद फिर मैं एक छोटे साइज़ का टमाटर ले ली थी। आप टमाटर नहीं भी डालेंगे ना तो भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बनाकर एक बार देखी थी। बिना टमाटर की भी बनाई थी ना तो बहुत अच्छा आया था, बल्कि टमाटर वाले से अच्छा मुझे बिना टमाटर वाली लगी थी। लेकिन मेरी आदत है टमाटर डालने के लिए, इसीलिए मैं डाली हूँ, वरना आप नहीं भी डालोगे ना तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी। उसके बाद जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, और फिर कसूरी मेथी पत्ता तो हमारी सब्जियों की जान होती है। हर सब्जी में आप इसे डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ। मुझे तो पहले नहीं पता था, 2-3 साल पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन बस ब्लॉग के थ्रू, जैसे कि मैं बताती हूँ आप सभी को ना, ब्लॉग देखकर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मैं किसी को देखती थी जो कि हर चीज़ में डालती थी और बहुत अच्छा लगता था, तब से मैं भी डालने लगी हूँ। और मेरी भी सब्जियों की तारीफ़ आजकल बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैं जो सोयाबीन को पीस कर रखी थी, ग्राइंड करके रखी थी ना, उसे भी डाल ले रही हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए। क्योंकि सोयाबीन है थोड़ा सा भुन जाएगा ना तो ही अच्छा सा स्वाद उभर कर आता है। तो जैसे ही ये भुन रहा है, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो सोख रहा है, तब तक यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले ले ली थी, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और ये इसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ, हम लोग तो इसे जटमसी कहते हैं। ये कुछ काश्मीरी होता है मसाले, तो इसे आप डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, बहुत अच्छा खुशबू लाता है। तो ये तो मसाले वाले दुकान में बहुत अच्छे आराम से मिल जाता है। सो फ्रेंड, जब वो हो गया था मेरा, उसके बाद फिर मैं जो बेसन भून के रखी थी ना उसे भी डाल दी हूँ, और साथ ही जो मैं फ्रेश गरम मसाला कूट कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। इन सभी को डालकर यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप बेसन को फ्राई करना भूल गए हैं तो आप यहाँ इस स्टेज पर भी आप बेसन को फ्राई कर सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से वो भुन जाएगा। तो मेरा तो भुन के रखा हुआ था तो इसीलिए मैं सिर्फ मिक्स की हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल दी हूँ धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती तो आप जानते ही हो, इसे डालने के बाद तो फिर
खाने का स्वाद और भी अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे भी डालकर अच्छे से सभी को मिक्स कर दूंगी। और फिर मिक्स करने के बाद फिर जब भी आपका मन करता है, जब भी आपको खाने का मन हो, तब आप इसे आराम से बनाएं और खाएं। 2-3 दिन आप फ्रीज में रख कर खा सकते हैं। जब से मैं ये वाली रेसिपी सीखी थी ना, तब से मेरे घर में ऐसे ही मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। और जब भी हस्बैंड जी का मन करता है खाने के लिए, बस 2-3 गोला करके कबाब टाइप का बना करके तवे में तेल डाल करके और फिर हस्बैंड जी को दे दिया करते हैं। जो लोग भी मटन और चिकन नहीं खाना पसंद करते हैं तो वेज कबाब है उनके लिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि अजीबोगरीब नहीं लगेगा, ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से मैं ये बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड जी मटन कबाब खाना भूल गए हैं, कभी भी डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि वो मटन नहीं खाते थे, बस मटन कबाब ही खाते थे। ऐसे मटन वगैरह वो नहीं खाते थे। तो ये बनाने लगी हूँ तो वो भूल गए हैं। तो चलिए एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आलू का चोखा, आलू का भरता तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे और बहुत तरीके से भी बनता है, लेकिन ये तरीका आप लोग एक बार ज़रूर अपनाइएगा, शायद आप सभी को पसंद आ जाए। और आने वाले दिनों में आप लोग इसी तरीके से स्टार्ट कर दे बनाने के लिए। तो सरसों का तेल ली थी, उसमें मैं 2 ली थी सूखी मिर्ची, उसको अच्छे से फ्राई कर ली थी। आपने देखा ना किस तरीके का वो कर ली थी। उसके बाद फिर प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक मैं काटी हूँ और उसे भी एकदम ब्राउन कर ली हूँ, जैसे कि हम लोग बिरयानी में डालते हैं ना, उस तरीके का ब्राउन कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें आलू। वैसे आलू अलग से नमक के साथ मैश करना था मुझे, लेकिन मैं ना जब दाल बना रही थी उसी समय आलू डाल दी थी। और इतने देर बाद मैं इसका भरता बना रही, तब तक मेरा आलू बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ठंड के समय में जो नया आलू होता है ना, वो बहुत टाइट हो जाता है। तो सिर्फ इसी को गर्म करने की वजह से मुझे ना कढ़ाई में डालना पड़ा, वरना गर्म गर्म आलू ही अगर मैं मैश कर देती ना तो उसका स्वाद और अलग सा आता है। खैर कोई नहीं, चलिए इसी तरीके से मैं डाल दी हूँ। जो मिर्ची मैं की जलाई थी ना, उसे भी मैं यहाँ पर चूर ली हूँ और चोखे को अच्छे से यहाँ पर कर लूँगी मैश। गरम करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, हाथ जलने लगा था। तो मैं बोली चलो छोटी ग्लास से इसे ऐसे इस तरीके से मैश कर लेते हैं। मैश कर रही थी, सब कुछ अच्छे से मैश हो गया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप इस चोखे को खाकर देखिएगा, सच में बहुत अच्छा लगता है। और सॉरी, मेरी आवाज़ बिल्कुल अजीब सी लग रही है ना, तो इसके लिए सो सॉरी। क्या हुआ ना डियर, फ्रीज से निकाल कर मैं ना 2-3 बार दही खा ली, तो बस उसी के चक्कर में ऐसा हो रहा है। और हमारे तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, बस बारिश 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 हो रही है। रात में भी बहुत बारिश हुई है और सुबह से मेरा ये हाल हो गया है। खाई तो थी मैं 2 दिन पहले ही दही, लेकिन आज निकल रहा है, गला बिल्कुल ही बैठ गया है। तो इसीलिए आज आप इसी आवाज़ के साथ ब्लॉग को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा चोखा बनकर हो गया है तैयार। उसके बाद फिर यहाँ पर दाल भी मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। इसे प्याज, सरसों, कड़ी पत्ता, टमाटर डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। ऐसा दाल बना हो ना तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे घर में दाल चावल सिर्फ नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। तो इसीलिए तो आपको मैं बताऊं, अभी ना शाम के बज रहे हैं 4 और आज मैं अभी खाना बना रही हूं, क्योंकि सुबह में हस्बैंड जी फ़ोन करके बोले कि आज मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, मेरा काम करने में लेट हो जाएगा, सो मेरा खाना मत बनाना। तो मैं सोची चलो मैं तो एक आलू का पराठा खा ही ली हूँ, बच्चे भी आकर जल्दी नहीं खाते हैं, उनका मन होता है तो खाते हैं वरना नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची चलो खाना ही नहीं बनाते हैं। लेकिन वो ना 3 बजे मुझे फ़ोन करके बोले हैं कि खाना बनाओ, मैं खाऊंगा, और वो भी दाल चावल और ये सोयाबीन कबाब ही बनाना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में मेरा खाना बन गया है। अभी 4:30 हो रहा था, 4 बजे तक मेरा खाना बन गया था, क्योंकि नॉर्मल खाना था, दाल चावल था, तो वो तो तुरंत ही बन जाता है। दाल चावल चोखा बनने में देर नहीं लगता है, और कबाब भी जल्दी से ही बन गई थी। तो अब खाना लगाने की बारी आ गई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कबाब को गरम कर ले रही हूँ, मतलब कि बना ले रही हूँ। जितना खाना है बस उतना ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसमें ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पड़ता है ना, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता है। और अभी ठंड का समय है, तो आप फ्रीज़ में नहीं भी रखोगे ना तब भी 1 से 2 दिन ये चल जाता है, वरना गर्मियों में शायद ख़राब हो जाए, लेकिन ठंड के समय में ना 1 से 2 दिन तो चल ही जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा कबाब बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ
साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओगे ना बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। आप एक बार बनाइएगा, खाइएगा, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये कैसा लगा। तो चलिए अब खाना लगा लेते हैं हम चारों लोगों का। तो गर्मा गर्म खाना है, आप सभी लोग इनवाइट हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे घर खा लीजिए। और हाँ, याद रहे कि वेट लॉस करना है तो 32 बार च्यू करके ज़रूर से ज़रूर खाएं। और खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले, उसके आधे घंटे बाद पानी ले। मैं तो बोलूँगी कि गुनगुना पानी आप लोग अभी सारा दिन ही पी सकते हो, क्योंकि ठंड का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे लिए गुनगुना पानी सारा दिन पियेंगे ना तो हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैं तो अभी ज़्यादा करके गुनगुना पानी ही पीती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी मैं नहीं पी पाती हूँ। और गर्मियों के दिन में भी मैं ना फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। मैं 2-3 सालों से ना मैं छोड़ ही दी हूँ फ्रिज का पानी, मैं नॉर्मल पानी ही पिया करती हूँ। तो ये हमारी थाली हो गई है तैयार, बस खाते हैं, खाने के बाद सारा काम काज करते हैं और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।